Co-powered by Techno। और बदलापुर केस एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी टीम बनी है। महाराष्ट्र सरकार ने किया है एसआईटी का गठन। एसीपी क्राइम ब्रांच की अगुवाई में होगी जांच। विपक्ष ने उठाए हैं एनकाउंटर पर सवाल। तो बदलापुर के पूरे मामले पर अब विपक्ष जो है वो सरकार से एनकाउंटर को लेकर के सवाल पूछ रहा है। दरअसल बदलापुर का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर में मारा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की रिवॉल्वर लेकर उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मारा। और अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच जी महाराष्ट्र सरकार ने गठित की है एसआईटी और एसीपी पंजाब राव उगले की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। एसआईटी टीम में पुलिस के 8 अधिकारी शामिल हैं। विपक्ष ने उठाए सवाल। एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल हैं। सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। और अब आपको बताते हैं कि विपक्षी नेताओं ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि घटना को कानून के दायरे में अंजाम दिया जाना चाहिए था। मामले की गहन जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने भी बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी की हाईकोर्ट की देखरेख में मामले की जांच की मांग। साथ ही साथ महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने भी कहा है कि सरकार ने आरोपियों को बचाने की हर संभव कोशिश की। मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बदलापुर एनकाउंटर की हाई कोर्ट से देखरेख में मामले की जांच की मांग की है, जिस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। क्या दिया जवाब, सुनते हैं। हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्रवाई की है। और इस एनकाउंटर पर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी, क्योंकि आरोपी को बचाने के लिए जिस स्कूल में घटना घटी थी, ये लोग भी आरोपी बनते थे। फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्टर ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई से रोका गया था। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, हम देख रहे हैं राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो रही है। अब विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, विपक्ष की लगातार ये मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच हो, हाईकोर्ट की निगरानी में हो। जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने साफ तौर पर इसकी मांग की है कि न्यायिक जांच की जानी चाहिए। अगर न्यायिक जांच की मांग सरकार नहीं मंजूर करती है तो उन्होंने धमकी भी दी कि इस मामले में वो स्वतः कोर्ट भी जा सकते हैं न्यायिक जांच की मांग को लेकर।
रही बात सरकार और प्रशासन की तरफ से, गृह मंत्री के आदेश के बाद में थाने पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। 8 लोगों को उस एसआईटी में रखा गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच पंजाब राव उगले इस एसआईटी को लीड करेंगे। क्योंकि शुरुआती जब ये घटना घटी थी उस दरमियान प्राथमिक जानकारी जो निकल कर आई थी, ये कहा जा रहा था कि सुसाइड करने की कोशिश की, पुलिस की रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीता और स्थिति स्पष्ट हुई, ये पता चला कि दरअसल जो आरोपी अक्षय शिंदे हैं उसने एपीआई नीलेश मोरे की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग की, 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें नीलेश मोरे के पैर में एक गोली लगी, बाकी 2 गोलियां दूसरी अगल बगल दूसरी जगहों पर चली गई, नहीं लगी। लेकिन उसके बाद में जो दूसरा साथी इंस्पेक्टर था उसने डिफेंस में गोली मारी, जिसे पुलिस अब इनकाउंटर का नाम दे रही है। तो जाहिर बात है कि जो शुरुआती जानकारी थी उसके आधार पर अब विपक्ष जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। उनका कहना है बिल्कुल, इस एनकाउंटर के बाद से भी विपक्ष के कई सारे सवाल हैं। राजीव, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। Co-powered by Techno.